got it. तो इसमें हम देख रहे थे कि लैरिंक्स, जिसके हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज बेसिकली बोन्स की तरह होती हैं, लेकिन ये सॉफ्ट बोन होती हैं, जिसका हम कार्टिलेज कहते हैं। लार्जेस्ट ऑफ दीज इज थायराइड कार्टिलेज। इनमें सबसे बड़ी जो लैरिंक्स के अंदर कार्टिलेज होते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कार्टिलेज है वो हमारे पास थायराइड है। अटैच टू द टॉप ऑफ थायराइड अटैच इज एपिग्लोटस। ठीक है, एक हमारे पास उसके ऊपर एक तरह का लिड कह दें, एक तरह का ढक्कन होता है, जिसको हम एपिग्लोटस कहते हैं। इट हेल्प टू क्लोज ऑफ द लैरिंक्स ड्यूरिंग द स्वेलिंग। अब क्या होता है कि जब हम कोई चीज निगलते हैं, ठीक है, जो करते हैं, तो उस दौरान वो जो एपिग्लोटिस एक तरह का ढक्कन होता है ना लैरिंक्स के ऊपर, वो उसको क्लोज कर देता है, ताकि हमारी उस लैरिंक्स के अंदर जो बेसिकली सांस वाली नाली है, उसके अंदर हमारी कोई खुराक ना चली जाए। इसीलिए एपिग्लोटिस आप ये समझ लें कि उसके ऊपर एक तरह का लीड होता है, ठीक है, उसका कोई भी उसका ढक्कन वगैरह होता है जो उसको क्लोज करता है। उसके बाद है वोकल कार्ड। क्या है? वोकल कार्ड लाई इनसाइड द लैरिंक्स। लैरिंक्स के अंदर वोकल कार्ड होते हैं जो कि साउंड यानी कि आवाज को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है ट्रेकिया। ट्रेकिया जिसको हम वाइंड जो है ना पाइप भी कहते हैं। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारे पास है। इसकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, आपसे पेपर में एमसीक्यू पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रोंकाई। क्या है? The bronchi are formed by bifurcation of trachea at the level of 5 vertebrae. मीन की जो ट्रैकिया है ना, बेसिकली बाई जो होते हैं फ्रैक्शन, मीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रोंकाई। एक राइट और दूसरा लेफ्ट होते हैं। ऊपर से ट्रैकिया आके नीचे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एक राइट और दूसरा लेफ्ट, जिसको हम ब्रोंकाई का नेम देते हैं। ब्रोंकाई आगे फर्दर जाके डिवाइड हो जाती है स्मॉल ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम ब्रंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रंक्यूल्स उसके बाद डिवाइड हो जाते हैं एल्वुलाई के अंदर। ठीक है, एल्वुलाई क्या है? एल्वुलाई बेसिकली वहां पे मौजूद होती हैं, कैपिलरीज के साथ इनका कांटेक्ट होता है, जिसमें ब्लड का, ठीक है, अदर हवा वगैरह का एक्सचेंज होता है डायरेक्ट हमारे लंग्स के साथ साथ। आगे ये फर्दर जो हमारी पूरी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनके साथ इनका लिंक होता है एल्वुलाई का। ये बहुत सारी होती हैं छोटी छोटी, जिसमें प्रॉपर ऑक्सीजन एंड ब्लड दोनों का प्रॉपर फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्रैकिया है ना, ये फर्दर आके ये डिवाइड हो रही है राइट एंड लेफ्ट दो तरह की ब्रांचेस के अंदर, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई फर्दर आगे ये वाली छोटी छोटी इसमें डिवाइड होती है, जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल से आगे एल्वुलाई बनते हैं। एल्वुलाई जो है ना अटैच होती हैं कैपिलरीज के साथ। ये कैपिलरीज जो हमारे ऊपर होती हैं, कैपिलरीज आगे आर्टरीज वेन्स वगैरह के साथ अटैच होती हैं, और इस तरह सारा ऑक्सीजन एंड ब्लड का प्रॉपर इनमें फ्लो हो रहा होता है। ये हमारे पास था एनाटॉमी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मेन ऑर्गन आपको पता होना चाहिए। उसमें अंदर पता कि ट्रैकिया क्या है, ठीक है, ब्रोंकाई क्या कहते हैं, एल्वुलाई किससे कहते हैं, एल्वुलाई का क्या काम है, एंड देन आपको पता होना चाहिए कि लैरिंक्स क्या है, फेरिंक्स क्या है। ठीक है, इन तमाम आपको पार्ट्स का ऑर्गन का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिन बेसिकली यूरिनरी सिस्टम मीन वो सिस्टम जो कि यूरिन जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। किस तरह यूरिन की प्रोडक्शन होती है, किस तरह से हमारी बॉडी से वो बाहर उसकी सिक्रेशन होती है, ये सारी इसमें चीजें आ जाती है। सो अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं, तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर यूरिन प्रोड्यूस होता है, उसको हम यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इट इज ए सेट ऑफ ऑर्गन प्रोड्यूसिंग यूरिन इन ह्यूमन बीइंग्स कंप्रेस चीफली ऑफ किडनी। हमें पता है कि यूरिनरी सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं, तो उसके अंदर जो उसके मेन ऑर्गन है ना, वो किडनी है। किडनी बेसिकली एक जगह है, वैसे यूनिट है, जहां पे हमारे पास यूरिन की आगे प्रोडक्शन होती है। फर्दर इसके अंदर दूसरा पार्ट इसमें यूट्रस है, उसके बाद ब्लैडर, उसके बाद यूरिथ्रा। ये सारे हमारे पास ऑर्गन हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम के। देन हमारे पास है जो मेन ऑर्गन है ना यूरिनरी सिस्टम का, वो हमारे पास किडनी है, विच फॉर्म द यूरिन। आपने ये हमेशा याद रखना है कि यूरिनरी सिस्टम का मेन ऑर्गन जो है ना, वो किडनी है। दो किडनी हमें पता होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, जहां पे यूरिन की प्रोडक्शन होती है। द अदर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम में यूरिटर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। नीदर फ्रॉम यूरिन नॉर चेंज इट्स कंपोजिशन
दे आर, अब ये जो बाकी ऑर्गन है ना जिसमें यूरेटर्स आ जाते हैं, ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा, इनका काम यूरिन की प्रोडक्शन करना या उसकी कंपोजिशन वगैरह को चेंज करना नहीं है, बल्कि ये जस्ट स्ट्रक्चर होती हैं दैट ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो अदर स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लैडर आ जाता है, यूरिथ्रा एंड यूरिटर्स, इनका काम जो है ना वो यूरिन को बॉडी से बाहर रिमूव करना है। जस्ट वो ट्रांसपोर्ट करती हैं यूरिन को किडनी से हमारी बॉडी से बाहर। सो यूरिनरी सिस्टम के जो हमारे पास ऑर्गन है उसमें किडनी है, उसके अंदर यूरिटर्स, ठीक है, ब्लैडर, यूरिथ्रा एंड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जिस तरह हमारी बॉडी का मेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट सेल है, इस तरह नेफ्रॉन हम कहते हैं जो हमारे किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसको हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास पूरा यूरिनरी सिस्टम है। किडनी दो होते हैं, किडनी से नीचे हमारे पास ये यूरेटर्स हैं, ये इस तरह नालियां आपको ये भी दो नजर आ रही है। ब्लैडर, ब्लैडर बेसिकली एक थैली नुमा होता है गुब्बारे की तरह, जहां पे यूरिन ने आके स्टोर होना होता है। उससे नीचे एक सुराख होता है, स्फंटर सुराख, जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, जिससे बॉडी से बाहर यूरिन जाता है। उसके बाद किडनी क्या है? अगर हम किडनी की बात करते हैं, हमें पता है कि किडनी पेयर की फॉर्म में है, दो होते हैं। किडनी आर पेयर ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन, बेसिकली एक्सक्रेशन का काम करते हैं, जहां से मुख्तलिफ ये सारी चीजें, साल्ट वगैरह, जितना भी यूरिन वगैरह हमारे किडनी में प्रोड्यूस होता है। सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, हमारे पेट के ऊपर पिछले हिस्से की तरफ मौजूद हैं। ईच ऑफ विच वर्टेबल कॉलम बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम मीन जो कैविटी होती है, ठीक है, हमारे एब्डोमेन के साथ, उसके पीछे वाली साइड पे वर्टेबल कॉलम के साथ ये अटैच होते हैं। किडनी आर लोकेटेड मेनली इन द लंबा रीजन, ये खास तौर पे कहाँ होते हैं, हमने रीजन पढ़े थे ना मुख्तलिफ अपने इस वर्टेबल कॉलम के, तो उसका जो लंबा रीजन होता है ना, ये उसके अंदर बेसिकली मौजूद होते हैं। ईच किडनी इज बीन शेप, लोबिया की तरह इसकी शेप है, ये आपको नजर आ रही है। उसके बाद इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं किडनी के, उसमें है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये ऊपर वाला सबसे जो आउटर जोन होता है किडनी का, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ये बाहर वाला आउटर जोन है। उसके बाद है मिडोला, जो अंदर वाला इनर जोन है ये वाला, इसको हम मेडोला कहेंगे। उसके बाद है पैरामिड्स। पैरामिड्स क्या होते हैं? द पैरामिड्स कंटेन स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये वाले जिसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं उसको हम पैरामिड्स का नाम देते हैं। उसके बाद है नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग द यूरिन, जो बेसिकली यूरिन बनाता है। बोथ किडनी कंटेन 2.4 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, दोनों किडनी के अंदर 2.4 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं जो कि यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं। आगे हम नेफ्रॉन की बात करते हैं कि पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर कौन कौन से पार्ट है, इसकी स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अंदर सबसे पहले एक बुमेन कैप्सूल होता है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली फिल्टर लगा होता है, ठीक है, और ये इर्द गिर्द और साथ में रेनल ट्यूब्यूल्स होती है, ये वाली सारी, जिसमें प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, कुछ हमारे पास डिस्टल हैं, कुछ कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद एक बुमेन कैप्सूल होता है जिसके अंदर ये फिल्टर लगा, जिसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। उसके बाद ये वाली ऊपर वाली जो ये वाली ट्यूब्स है, इसको हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये हमारे पास लूप ऑफ हैंडे है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आ जा रहा है, इसको हम असेंडिंग कहेंगे। ये ऊपर वाले लूप को नीचे वाले को सॉरी हम डिसेंडिंग कहेंगे, ऊपर वाले को हम असेंडिंग कहते हैं। उसके बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, अब ये वाला पार्ट जो दूसरा है, जो एंड वाला पार्ट है, इसके साथ ही कलेक्टिंग डक्ट, ये वाली ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से नीचे चला जाता है। तो ये हमारे पास है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। इसके डायग्राम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में अगर आपका क्वेश्चन आता है, आपने डिफाइन करना है नेफ्रॉन को, देन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और ये आपने डायग्राम ड्रा करके इसके तमाम पार्ट्स को आपने लेबल करना है। नेक्स्ट हमारे पास है यूरेटर्स क्या है, कन्वे। अब यूरेटर्स का जो काम है वो कन्वे करते हैं यूरिन को फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। ब्लैडर क्या है? ब्लैडर बेसिकली एक तरह की पाउच होती है, एज ए रिजर्वर काम करती है, यहाँ पे यूरिन आके स्टोर करता है। उसके बाद है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा में पता है किस तरह का स्ट्रॉक होता है, उसको स्फंटर कहते हैं। ये डिस्चार्ज होता है ब्लैडर से, यूरिन हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सीवेज से हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और दो सिस्टम हमने पढ़े थे, इनकी स्ट्रक्चर आपको, ठीक है, आनी चाहिए, खासतौर पर नेफ्रॉन, उसके पार्ट्स क्या है, ये पूरी डायग्राम आपने लेबलिंग डायग्राम ड्रा करनी है।
उसके मुख्तलिफ आर्गन का क्या काम है वो सबका पता होना चाहिए। एंड देन हमने रिस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी को डिस्कस किया था। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।